आज हम लोग DSSB PGT हिस्ट्री का पेपर देखते हैं। आंसर की आई है 31 जुलाई 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। इसमें लगभग हिस्ट्री के 180 क्वेश्चन है। इसको 30 क्वेश्चन करके देखते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ज्ञानोदय विचारक ने संवैधानिक शासन के आधारभूत अवयव के रूप में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? यह मॉन्टेस्क्यू ने किया था। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें इन्होंने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सरकार की निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अंतर्गत राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक कल्याण के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तीसरा प्रश्न है, इतिहास लेखन की निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा ऐतिहासिक तथ्यों की निष्पक्ष और पूर्वाग्रह व्याख्या को दर्शाती है? यह वस्तुनिष्ठता है। बस्तिल का पतन कब हुआ था? यह फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। यह 14 जुलाई 1789 को। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक विशाल स्नानागार किस स्थल पर पाया गया? यह सबको पता है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले। ब्रिजेट और रेमंड हाल्चिन ने अपनी कृति भारत और पाकिस्तान में सभ्यता का उदय में प्रस्तावित किया कि हड़प्पा सभ्यता एक बड़े अंतःक्रिया के क्षेत्र का भाग थी, जिसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल था? हड़प्पा सभ्यता में मध्य एशिया, भारत ईरानी सीमा क्षेत्र और सिंधु घाटी क्षेत्र शामिल था। निम्न दिए गए विकल्पों में से किस यूरोपीय देश ने भारत को कभी अपना उपनिवेश नहीं बनाया? जर्मनी ने नहीं बनाया था। डच तो नीदरलैंड के निवासी थे, उससे संबंधित थे। बाकी आपको पता है ब्रिटेन, फ्रांस ये सब बनाए थे। विचारवादात्मक आधुनिकीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह सिद्धांत उल्रिक ब्रेच, एंथनी गिडेंस, स्कॉट लैस के द्वारा दिया गया। नवा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें कुओं की संख्या सबसे अधिक थी? तो यह मोहनजोदड़ो है। प्राचीन समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उनके संबंध में सही विकल्प का चयन करें। अनुलोम विवाह, एक पुरुष एक से अधिक स्त्री से विवाह करता है, यह गलत है। प्रतिलोम विवाह में निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की महिला से विवाह करता है, यह कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल बी। 1921 में मोहनजोदड़ो की खुदाई निम्नलिखित में किसने शुरू की? ये राखालदास बनर्जी थे। अजय स्कारिया की आदिवासियों पर हाइब्रिड हिस्ट्रीज नामक कृति मुख्य रूप से भारत की किस जनजाति समूह पर केंद्रित है? यह भील। निम्नलिखित में से किसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्राथमिक विकास का श्रेय दिया जाता है? यह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को दिया जाता है। महेंद्र सूरी, जिन्होंने 14वीं शताब्दी के दौरान यंत्र राज का विकास किया था, निम्नलिखित में से किसके दरबारी खगोल शास्त्री थे? ये थे फिरोज शाह तुगलक। पुरातत्व के निम्नलिखित में से कौन सी काल निर्धारण विधि 20,000 से अधिक पुरानी वस्तुओं के काल निर्धारण के लिए विश्वसनीय रूप से उपयोग नहीं की जा सकती? यह है वृक्ष कालानुक्रमण, इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन द फ्रांस 1790 में प्रकाशित जो लोग अपने पूर्वजों की ओर कभी नहीं देखते, वे भावी पीढ़ी की ओर नहीं देखेंगे, कथन किस दार्शनिक ने लिखा? एडमंड बर्क ने। पुरालेख विद्या क्या किससे संबंधी है? ऐतिहासिक हस्तलिखित ग्रंथों का अध्ययन को पुरालेख विद्या कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, यह कौन सा चरण है? पहले क्या आता है? प्रारंभिक, फिर परिपक्व, फिर उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा लगभग ग्रामीण हो जाती है ये। पूंजीवाद की मुखर आलोचना पर केंद्रित पुस्तक न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी निम्नलिखित में किसने लिखी? न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यस सीमोंडे डी सिस्मोंडी। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित
किस स्थल पर एक पुरुष नर्तक को दर्शाती धूसर प्रतिमा की पत्थर की प्रतिमा मिली है? हड़प्पा से मिली है ये। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में है? तो ये गंधार है। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। यह हखेमनिद अंग्रेजी में था। चेमनिद शासन के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को फारसी साम्राज्य के किस क्रमांकित छत्रप में एकीकृत किया गया? 20वां छत्रप। यह प्रश्न 20-20 के उसमें डिवाइड था, इसलिए दूसरा या फिर तीसरा आ गया। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हाकरा वेयर संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल कहाँ पाए गए? यह बीराना है, यह हरियाणा में है। हड़प्पा समाज संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पा सभ्यता के पास एक स्थायी सेना थी, ये तो गलत थी। हड़प्पा कब्रिस्तान राखीगढ़ी लोथल कालीबंगा में से सही है। ये स्थानीय प्रशासन धार्मिक संस्थाओं द्वारा, ये अभी क्लियर साक्ष्य नहीं है इसके। पुरोहित राजा, ये भी राज्य के शासक थे, ये भी कोई साक्ष्य भी स्पष्ट नहीं है। दोनों मतभेद है इसमें। लेकिन पुराणों के अनुसार महापद्मनंद के 9 पुत्र उनके उत्तराधिकारी बने। निम्नलिखित में से कौन महापद्मनंद के 9 उत्तराधिकारियों में से एक नहीं था? विभूति नहीं था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसने कहा कि मोहनजोदड़ो आर्य नरसंहार का साक्ष्य प्रमेय? मार्टिमर व्हीलर और एक विद्वान भारतीय, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हड़प्पा कालीन ईंट का प्रमुख आकार निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? वैसे ये देखा जाए तो 28, 14 और 4 सेंटीमीटर में। ये ध्यान रखने है कि दिया है इंच में भी दिया है, सेंटीमीटर में, फिर 4, 2, 1 के अनुपात में तो है, बट यहाँ सेंटीमीटर में है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यह प्रश्न थोड़ा उलझाऊ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की की मूर्ति किस क्षेत्र में हड़प्पा की विरासत का सटीक? ये धातु विज्ञान का है। मध्यम मार्ग सबको पता है, ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में अपने संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदायों को संदर्भित करने के लिए किस पाली शब्द का प्रयोग किया गया है? यह तृतीय। चलिए आज के प्रश्न यहीं तक देखते हैं, आगे के प्रश्न बाद में देखेंगे, इससे वीडियो लंबी ना हो। धन्यवाद।